4-5 बोरियों में नोटों का जला हुआ पहाड़। जज यशवंत वर्मा ने इसे बताया साजिश। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर जले नोटों का पहाड़ मिला। 4-5 बोरियों में ठूस ठूस कर नोट रखे हुए थे। वीडियो जारी हुआ और वीडियो में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जले हुए नोट नजर आ रहे हैं। कहीं 500 के नोट तो कहीं 100-200 के नोट, और इन नोटों के बंडल से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। और इस वीडियो के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा है, पूरा मामला क्या है जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, जिससे पूरा दिल्ली और देश हिला हुआ है। पूरी घटना को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट के तरफ से क्या टिप्पणी की गई है, तमाम चीजों को विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ बन रहे हैं और देखिए, आपको पता है कि जिस तरह से वीडियो जारी हुआ और वीडियो में सीधे तौर पर देखने को मिला कैसे नोटों का जखीरा जला हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई। तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर जारी किया है। इसके साथ जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि जिस कमरे में आग लगी थी, वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले। साथ ही इस मामले में जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया। मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोप की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने जस्टिस वर्मा से संपर्क किया, जो 17/3/2025 को सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट गेस्ट हाउस में मुझसे मिलने आए थे, जहां मैं फिलहाल रह रहा हूं। जस्टिस वर्मा ने जवाब देते हुए कहा, जिस कमरे में आग लगी थी उसमें केवल कुछ फर्नीचर और गद्दे आदि जैसे अनुपयोगी घरेलू सामान रखे हुए थे। उन्होंने यह भी बताया, कमरे में नौकर, माली और कभी कभी CPWD के कर्मचारी भी आ जा सकते थे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि घटना के समय वो भोपाल में थे। उन्हें यह जानकारी उनकी बेटी से मिली। जस्टिस वर्मा ने मुझे आगे बताया कि उस समय कमरे में काला जला हुआ पदार्थ यानी कालिक पड़ा हुआ था। इसके बाद मैंने उन्हें अपने व्हाट्सएप पर तस्वीरें और वीडियो दिखा, जो पुलिस आयुक्त मुझे पहले ही भेज चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ किसी साजिश की आशंका जताई। पुलिस आयुक्त ने चीफ जस्टिस को बताया, PCR कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा निजी सचिव को आवास पर तैनात एक नौकर ने आग लगने की सूचना दी। यह भी बताया, अग्निशमन सेवा को अलग से सूचना नहीं दी गई। हालांकि एक बार PCR से संपर्क करने पर आग से संबंधित सूचना स्वतः ही दिल्ली अग्निशमन सेवा को भेज दी गई। वहीं आगे की बात करें तो उन्होंने आगे कहा कि स्टोर रूम गार्ड रूम के बगल में है, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बटालियन 70F तैनात है। स्टोर रूम को बंद रखा जाता था।
आवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड के अनुसार 15/3/2025 की सुबह कुछ मलबा और अधजले सामान को हटा दिया गया था। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। 20 मार्च की शाम को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भेजा गया जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने के प्रस्ताव की जानकारी दी गई। इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में इसकी चर्चा जोरों पर है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नोटों का जाखिरा मिला, जिसके बाद पूरे देश में खलबली सी मच गई। अब देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। बहरहाल नोटों का वीडियो जब जारी हुआ उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का पहला रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। आपके क्या सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।